रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। भक्तों, जरा चिंता करो, ये संकट मोचन बने कैसे और किसके बल पर बने? जब श्री राम नहीं है तो हनुमान नहीं है, और हनुमान नहीं है तो श्री राम भी नहीं है। तो दोनों के बिना तो अधूरा अधूरा रह जाता है। जैसे कि हरि और हर, और यहाँ पर वही दृश्य देखना पड़ेगा कि यही दोनों नर और बानर के रूप में हरि और हर, तब जाकर रावण का विनाश के बारे में सोचा गया, और वहां कब कैसा क्या होगा इसके बारे में त्रिकालदर्शी लक्ष्मण यानी कि शेषनाग, इसी के कारण वो बड़ा ही भयंकर रूप में थे, बड़ी अति क्रोधित। जहां पर परशुराम मिले तभी भी वहां क्रोधित किए, तो वहां श्री रामचंद्र बताए बेटा शांत, क्योंकि क्रोध हर जगह में शोभा नहीं है। और इसी के कारण रहा संकट मोचन, रियली संकट मोचन सही बात है, क्योंकि इनके वजह से शनि महाराज मुक्त हुए हैं। इसी के कारण उनको संकट मोचन कहा गया, और उन्होंने स्वयं, शनि महाराज ने स्वयं वरदान दिए है कि आज के बाद अब जो संकट मोचन नाम लेते अंत में है कौन? संकट मोचन करने वाले तो केवल श्री राम। हाँ, उनकी अवतार है हनुमान। जैसे कि परशुराम योद्धा में तो 3 जन को गिना जाता है, बलि, बाली, परशुराम, थोड़ा थोड़ा हनुमान। परंतु ये बलि, बाली, ये तो इनकी मृत्यु है, परंतु परशुराम का नहीं, क्योंकि परशुराम अवतारी है भगवान विष्णु के, और हनुमान भी उसी तरह अवतार है। इसी के कारण इन दोनों का अंत नहीं है। और जब कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना है, तो उसके लिए संकट मोचन का नाम लेना पड़ेगा। वो संकट मोचन हर संकट से दूरित कर देते हैं, ये बात पक्की है। क्योंकि वो जो चाहेंगे सो शनि महाराज करेंगे, क्योंकि शनि महाराज को उद्धार करने वाला संकट मोचन हनुमान थे। इसी के कारण इनके शनि महाराज ने इन्हें बजरंगबली को वरदान दिए है कि हनुमान आज के बाद जो तुम्हारा नाम स्मरण करे उसके पास में कभी भी ना जाओ। और इसी के कारण ये सारे कार्य रचित चलता रहा है, ऐसी बात नहीं। परंतु कुछ ऐसा भी है जो अगर शनि महाराज का भी क्रोध लगता है, क्रोध तो हमेशा के लिए नहीं है।
उसका कुछ समय होता है, कुछ दिन होते हैं कि इतने से इतने दिन तक उसके लिए घबराने का नहीं है, ईश्वर का नाम चिंतन करने का, जब जो कि महादेव, क्योंकि महादेव शनि महाराज के गुरु हैं, इसीलिए महादेव का नाम जपन करने से वो शांति हो जाते हैं और अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं। पर कर्म फल दाता शनि ये कहा जाता है और रियली उनको चुना गया इसी के खातिर, कर्म फल दाता, कि जब तक शनि है तब तक सब कुछ वो खाली वो सिर्फ दुख ही नहीं देते हैं, और जहाँ सुख देते हैं वहाँ आदमी सुख के दरिया में बह जाता है। तब वो नहीं सोचता है कि आज ऐसा क्यों हुआ, वो जब दुख आता है तब टूट पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन में कभी भी सज्जनों याद रखिए, कभी भी मनुष्य जीवन में टूट जाना नहीं, क्योंकि टूट जाना अर्थ है मर जाना। मैं नहीं चाहता हूं, मैं इसीलिए बहुत सा वीडियो ये कर चुका हूं, हालांकि मेरा कुछ वीडियो इधर उधर हो चुका है, लेकिन वो जो मेरा मुख्य कार्य यही है कि मनुष्य का निवारण करे, वो कभी आत्महत्या जैसे महापाप और बहुत ही घटिन खीन कार्य ना करे, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ आत्महत्या महापाप, और जो आत्महत्या करता है वो कभी कोई रूप में नहीं आता है, बल्कि जब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आता ना तब तक वो भटकते रहता है, और उसी को कहा जाता है प्रेतात्मा, भूत जो कहा जाता है वही है। अब वो जब तक उसकी समय नहीं आता तब तक वो भटकता है, और जिस दिन उसके समय आ गया उस दिन अपनी जगह पे चले जाता है। इसी के कारण हर मनुष्य को एक चेतावनी है कि कभी भी कोई भी अपने मालिक के आगे नहीं भागना, या फिर घोड़े के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मालिक के आगे भागोगे तो बैक पे किक पड़ेगा, और अगर घोड़े के पीछे भागोगे तो फ्रंट पे किक पड़ेगा। इस दोनों में पार्थक्य क्या है ये तो आप लोग को अच्छी तरह पता होगा। इसी के कारण कैसा क्या करना और क्या नहीं करना वो चीज सोच लेने का। इसीलिए आप जब भी चाहो जो चाहो सो मिल जाए, परंतु सब्र का आवश्यक है। और इसीलिए अब तो समय हो चुका है, इसी के कारण अगले वीडियो में जो कुछ है सो बताया जाएगा, परंतु उसके लिए आप लोग अपने निर्धारित समय को कायम रखिए और चलते रहिए कि कब और कहाँ कैसा मुलाकात होगा। ये चीज लेकर मैं अपनी समस्या को समाधान करता हूँ। और अब इतने बस ये करो कि एक मंत्र का ये करो, वंदे विश्व